नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस, जीके और करंट से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के मैं उपलब्ध हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग आज स्वस्थ होंगे। तो सभी लोग आ जाइए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने प्रश्न नंबर 1 क्यों चलते हैं, क्योंकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लेकर के उपलब्ध होता हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जा सके और आप लोग सफल हो सके। तो चलिए आइए प्रश्न नंबर 1 की ओर। वानस्पतिक रूप से केला फल है किसका? अस्टिल फल है, बेरी फल है, पोम फल है या नट फल है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो वानस्पतिक रूप से जो केला है वो बेरी फल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में से कौन सी गैस निकालता है? बेंजीन गैस निकालता है, इथाइलिन गैस निकालता है या मीथेन गैस या ऑप्शन डी एसिटाइलिन गैस निकालता है? तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो एसिटाइलिन गैस को निकालता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैकर का एक कारण है, बताइए क्या कारण है? माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, निमेटोड या कवक? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो जीवाणु होता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें सही नहीं पूछा तो आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा कि नहीं शब्द पूछा है। तो ऑप्शन ए है घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। ऑप्शन डी कहवा ब्राजील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है। और ऑप्शन सी श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी गन्ना मलेशिया के लिए एक प्रमुख बागानी फसल है। तो इसका इसने आपसे गलत पूछा था तो उसका गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जो मलेशिया का है गन्ना नहीं है। बाकी घाना का जो कोको फसल लोकप्रिय बिल्कुल सही है और कहवा ब्राजील का बिल्कुल सही और श्रीलंका चाय। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन का गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, आम की निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? अल्फांसो है, ऑप्शन बी मुंबई हरा है या ऑप्शन सी लंगड़ा है या ऑप्शन डी चौसा है? तो बताइए क्या है। तो अल्फांसो है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, लीची फल खाने वाला भाग कौन सा होता है? आप लीची का जो फल है उसका कौन सा भाग खाते हैं? ऑप्शन ए अंता फल भित्ति या ऑप्शन बी बाह्य एवं मध्य फल भित्ति या ऑप्शन सी मध्य एवं अंता फल भित्ति या ऑप्शन डी गुद्देदार बीज चोल? तो आप क्या खाते हैं? तो जो गुद्देदार चीज होता है वही खाते होंगे ना, गुद्देदार बीज चोल। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा फल शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है? बताइए, मतलब शुगर पेशेंट जो होते हैं उनके लिए अमृत माना जाएगा। जामुन, आम, अमरूद, बेल? तो क्या है? तो जामुन होता है। ठीक है, शुगर के जो पेशेंट होते हैं अगर जामुन खाए तो उनके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। बताइए उत्तर प्रदेश किसके लिए ज़्यादा फेमस है, मतलब अग्रणी है? मूंगफली के लिए, मक्का, आलू, गेहूँ? तो नीचे कूट दिए गए हैं, उनमें से सही बताइए। 1 2 2 3 3 4 1 4। तो किसके लिए है? तो वो सिर्फ है आलू और गेहूँ के लिए। ठीक है, तीसरा और चौथा। तो 3 4 किस में? तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, कल्याण सोना एक किस्म है किसका? चावल की है, मक्का की, गेहूं की या ज्वार की? तो किसकी है? तो ये गेहूं की किस्म होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? जीरा, ऑप्शन बी मेथी, ऑप्शन सी लहसुन और ऑप्शन डी धनिया? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेथी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूद है? बताइए म्यूकर, मार्केला, पक्सीनिया, अस्ट्रीलैमो? तो क्या है? तो मार्केला है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, जो खाई जाने वाली फफूद होती है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? बताइए। ऑप्शन ए जटिल आंतरिक संरचना वाले टेरिडोफाइटस, और ऑप्शन बी है एक कोशिकीय शैवाल, और सी है सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइटस, या ऑप्शन डी है एक कोशिकीय अचल शैवाल? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइटस। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है वो बताइए कौन से हैं? ब्रायोफाइटा कैटेगरी के हैं या ऑप्शन बी अनावृत बीजी में आते हैं या ऑप्शन सी टेरिडोफाइटस में आते हैं या ऑप्शन डी आवृत बीजी में आते हैं? तो किस में आते हैं? तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, द्विगुणित
ठीक है 2n। गुरु बीजाणु मात्र कोशा से सीधे ही द्विगुणित भ्रूण कोश के निर्माण को कहते हैं। बताइए क्या कहा जाता है? द्विगुणित बीजागुणता कहा जाता है, या ऑप्शन बी अपस्थानिक भ्रूणता कहा जाता है, या ऑप्शन डी उभय मिश्रण, या ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहा जाता है? तो द्विगुणित बीजाणुता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, मक्का के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल हैं, तो बताइए बीजावरण की अतिवृद्धियां के कारण, या ऑप्शन बी लंबी वर्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में सहायक हैं, या ऑप्शन सी स्थूल मंजरी पुष्पक्रम की अतिवृद्धियां, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए? तो लंबी वर्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में सहायक हैं, ठीक है, इसके लिए। ठीक है, तो रेशमी बाल है लंबे, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, नारियल, आम और बादाम के फल होते हैं किस? ये सरस फल होते हैं, या अष्टी फल होते हैं, या फॉलिकल होते हैं, या नट होते हैं? तो किसके अंतर्गत होते हैं? तो ये जो होते हैं एक अष्टी फल होते हैं। ठीक है, अष्टी फल, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्या? नारियल, आम, बादाम। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं पूछा है तो आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। सन, पटसन, जूट, कपास। तो क्या नहीं है? तो कपास। ठीक है, कपास जो है उसके फूलों से प्राप्त किए जाते हैं, ना कि उसके इससे तने से। ठीक है, तो सन सही है, पटसन, जूट सही है, बिल्कुल सही। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के में रूपांतरित होता है? बताइए, स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण, या पर्णवृत्त। तो क्या ऑप्शन है? तो पत्ता। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, यदि किसी उभयलिंगीय पुष्प में पुंबंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं क्या कहा जाता है? भिन्न कालपक्वता कहा जाता है, स्व अनिश्चेय उभयलिंगता कहा जाता है, या विषम युग्मन कहा जाता है, या एक संग मणि कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो भिन्न कालपक्वता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 20वां, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़ से प्राप्त होती है हल्दी, या फल से, या पुष्प से, या तने से? तो किससे प्राप्त की जाती है हल्दी को? तो तने से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 21वां, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? ठीक है, इसमें से पूछा है, नहीं पूछा है तो आप इसको इंडिकेट लिया। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, और या प्रचालन तंत्र। तो क्या राइट आंसर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रचालन तंत्र जो है ये एक यंत्र सामग्री नहीं है। प्रिंटर है, कीबोर्ड भी है, माउस भी, ये सब कंप्यूटर के पार्ट हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 22, कौन सा कंप्यूटर का घटक मतलब भाग नहीं है? ठीक है, इसमें से पूछा है नहीं, फिर से पुनः आप इसको कर लीजिएगा। इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, और बेसिक यूनिट। बताइए क्या नहीं है? तो एक बेसिक यूनिट, ये कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। अब बाकी तीनों सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? बताइए, 8, 16, 24, 32। तो कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 8 बिट्स के बराबर होता है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, पद एम बी का प्रयोग किया जाता है किसमें? मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगा बाइट्स के लिए, मेगा बिट्स के लिए, उपरोक्त में से किसी के लिए? तो किसके लिए किया जाता है? तो मेगा बाइट्स के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है किससे? एप्पल प्रथम, IBM 1620, या वेक्स 780, या IBM सिस्टम 360। तो किसमें जाना जाता है? तो IBM सिस्टम 360 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह हाइपर फास्ट है, या दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, या ऑप्शन सी वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए होता है? तो दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। ठीक है, इसमें जो आप सर्च करते हैं, ठीक है, इसके द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, एक पेन ड्राइव है तो क्या है? एक स्थिर द्वितीय भंडारण एक है, या ऑप्शन बी एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एक है, या ऑप्शन सी एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एक है, या उपरोक्त इसमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एक है, क्योंकि आप जो है इसमें से कंप्यूटर में इसको लगाकर आप किसी चीज़ को इंस्टॉल करके मतलब लेके पेन ड्राइव में, और फिर पेन ड्राइव उससे अलग कर देते हैं, उसको फिर आप सेफली रख लेते हैं। तो इसलिए ये एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? बताइए, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने,
डॉक्टर थॉमस अल्वा एडिशन ने, या ऑप्शन सी कार्ल बेंज ने, या ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था? तो डॉक्टर एलन एम टूरिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, सीपीयू का पूरा फॉर्म कंप्यूटर भाषा में बताइए। सेंट्रल प्लेस यूनिट, सेंट्रल प्रोविंस यूनिट, केंद्रीय संसाधक एकक, या केंद्रीय पुलिस यूनिट। तो क्या है? तो ये है केंद्रीय संसाधक एकक। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, हिंदी में इसका है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। ठीक है, उसी को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय संसाधक एकक कहा जाता है। फिर मैं आपको पुनः बताता हूँ, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, इसका हिंदी वर्जन है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम है बताइए। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर स्मृति, या कंप्यूटर भाषा। तो उसका क्या नाम है दूसरा? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31, हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद सिंपोजियम IONS के संबंध में लिखित पर थे। आप विचार कीजिए इनका। तो प्रारंभी मतलब इनागुरल IONS। ठीक है, ये हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। IONS दूसरा है, एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों मतलब स्टेट्स की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। तो उपयोग में कौन सा कथन इसमें सही? केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, और ना तो एक ना तो दो। तो बताइए क्या राइट आंसर? तो राइट आंसर केवल दूसरा जो है इसका आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका जो प्रथम आयोजन जो था भारत में हुआ था, बिल्कुल सही होगा, लेकिन परंतु जो इसकी अध्यक्षता जो थी भारत ने नहीं की थी। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ये आपका दूसरा सही है। और वर्तमान समय किसको सौंप दिया गया है? तो थाईलैंड को सौंप दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, अग्नि मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर आप विचार कीजिए। ठीक है, अग्नि 1 मिसाइल 15 मीटर लंबी है और 12 टन वजनी है। और दूसरा कहता है अग्नि द्वितीय मिसाइल की लंबाई 20 मीटर और वजन 17 टन। और तीसरा है अग्नि द्वितीय सतह से सतह तक मार कर सकने वाली मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। तो नीचे कूट दिए गए हैं, बताइए केवल इसमें एक सही है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं, या तीसरा कहता है कोई नहीं, और ऑप्शन डी कहता है केवल 3 सही। तो राइट आंसर क्या? तो इसमें जो है अग्नि द्वितीय मिसाइल से संबंधित सभी कथन जो है सही। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33, पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास के विषय में दिए गए कथनों में से सत्य कथन को आप चुनिए। ठीक है, पहला कहता है कथन, यह एक बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास है, और द्वितीय कहता है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना द्वारा किया गया था, और तीसरा कहता है भारत ने भी इस अभ्यास में भाग लिया था। तो बताइए, ऑप्शन ए 1 2 सही है, ऑप्शन बी 2 3 सही है, ऑप्शन सी 1 व 3 सही है, ऑप्शन डी कहता है 1 2 3, तीनों मतलब सही है। तो बताइए राइट आंसर क्या? तो तीनों सही है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वदेश निर्मित पनडुब्बी करंज का विकास प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया था। और दूसरा कथन है करंज स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी हैं। और तीसरा करंज जो है का विकास भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। और चौथा कहता है करंज की विस्थापना जो है लगभग जो है क्षमता लगभग 1600 टन है। उपरोक्त कथनों में से असत्य जो है चयन करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए असत्य यहाँ पे लिखा, ऊपर नहीं लिखा था आज, तो इसमें आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, असत्य कथन इसमें पहचानना। कथन 1 व 3 जो है असत्य है, केवल कथन 4 असत्य है, केवल कथन 3 असत्य है, और डी कहता है 2 और 3 दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर क्या है? तो इसमें कथन जो केवल तीसरा जो है आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, ये भारत और रूस के सहयोग से नहीं है। ठीक है, तो बाकी कथन जो है आपके सही हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35, जुलाई 2019 के मध्य रेलवे परिसर में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी बोतलों की बिक्री पर लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल मतलब RPF द्वारा कौन सा देशव्यापी अभियान चलाया गया था? बताइए, ऑपरेशन नंबर प्लेट, ऑपरेशन थर्स्ट, या ऑपरेशन संकल्प, या ऑपरेशन क्लीन स्वीप। तो बताइए क्या? तो ऑपरेशन थर्स्ट। ठीक है, बी ऑप्शन। जो नकली बॉटल जो पानी के बिस्लरी के नाम पे चलते थे, तो उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए ऑपरेशन थर्स्ट चलाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? RPF के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36, भारत ने किन देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन मतलब MOU पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए, US और नेपाल, जापान और म्यांमार, रूस और बांग्लादेश,
और ऑप्शन डी कहता है जर्मनी और श्रीलंका। तो कौन से थे? तो रूस और बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 37, कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मतलब THAAD क्या है? इजराइल की एक रडार प्रणाली, ऑप्शन बी कहता है भारत का घरेलू मिसाइल प्रतिरोधी कार्यक्रम, ऑप्शन सी अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है, या ऑप्शन डी जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक रक्षा सहयोग है। तो ये क्या है? तो अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 38, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफसा को 31 मार्च 2018 से भारत के किस राज्य क्षेत्र से हटाया गया? बताइए, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो किसे? तो ऑप्शन माफी चाहूँगा, मेघालय। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 39, प्रोजेक्ट 75 भारत में स्वदेशी पनडुब्बी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत स्टील प्रौद्योगिकी पर आधारित तीसरी पनडुब्बी INS करंज का जलावतरण जो है जनवरी 2018 में किया गया। इस श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS खंदेरी थी, जबकि इस श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी होने का गौरव प्राप्त है किसे प्राप्त? बताइए, INS कलवारी को, INS चक्र को, INS अरिहंत को और INS तरकस को। तो बताइए किसे है? तो INS कलवारी को। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। INS चक्र भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है, और दूसरा कहता है INS अरिहंत भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है, और तीसरा कहता है फ्रेडशिप युद्धाभ्यास जो है भारत और रूस की नौसेना के बीच होता है, और चौथा है विजया स्वदेश निर्मित अप तटीय निगरानी पोत है, और पांचवा कहता है भारतीय नौसेना में पायलट बनने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला शुभांगी स्वरूप हैं, और छठा कहता है भारत द्वारा राफेल विमान समझौता रूस के साथ किया गया था, और सातवां रूस ने विश्व का पहला पानी पर तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लॉन्च किया। बताइए 1, 2, 4, 5 तथा 7, और ऑप्शन बी है 1, 2, 3, 6 तथा 7, और ऑप्शन सी है 1, 2, 3, 6 तथा 7, या उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो इसमें जो है राइट आंसर 1, 2, 4, 5, 7। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, और बाकी आपका जो है छठा जो है वो गलत है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और छठा और तीसरा। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप इसके साथ ले चुके होंगे। प्रश्न नंबर 41, T20 टूर्नामेंट के इतिहास में 8000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? होते हैं रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या डेविड वार्नर। तो कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन सा बना? बांग्लादेश, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका या स्विट्जरलैंड। तो कौन बना है? तो स्पेन बना है। ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 43, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? बताइए 50वें, 39वें या 23वें या 16वें। तो किस पे रखा गया है? तो 39वें पे। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में किसने मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक मतलब DGP के रूप में कार्यभार है उसको ग्रहण किया? बताइए हीरा सीसा नोंगरांग या वानेगी चांग या इरोम शर्मिला या सिसमी वानरांग। तो किसने किया है? तो ईदा सीसा नोंगरांग। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45, संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अर्धसैनिक बल को सौंपा गया? बताए CRPF, SPG, NSG या CISF। तो किसे? तो CISF को। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46, हाल ही में किसने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? बताइए तेंग फिंगसी, लाई चिंगते, सुसन लाइसे और चांगवांग वांग। तो किसे? तो लाई चिंगते। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, पब्लिक सेक्टर के बैंकों में कौन सा बैंक इस वित्त वर्ष टोटल बिजनेस और डिपॉजिट जुटाने में जो है पहले स्थान पर रहा है? मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या PNB। तो कौन है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई? सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब। तो किसके हैं? तो ईरान के। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, किस राज्य के गोपी
तोठाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने बताए। तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, आंध्र प्रदेश के या महाराष्ट्र के? तो कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश के। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50। हाल ही में इंडियन ऑयल ने पहली बार किस देश को अपनी प्रीमियम ईंधन मतलब XP100 का निर्यात किया बताए? श्रीलंका को, वियतनाम को, मालदीव को या थाईलैंड को? तो किसे? श्रीलंका को। तो ये 50वां प्रश्न था आज हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप सभी लोग जो है, जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि हम आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो चलिए आपसे पुनः मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।